बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बीना खान हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कुकिंग वॉन्ड। मेरे तमाम देखने सुनने और पसंद करने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। मेरी आपसे गुजारिश है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले एक मरतबा मोहब्बत से दूध पाक ज़रूर पढ़ लिया करें, ताकि अल्लाह ताला की मदद और खुशनुदी शामिल हाल रहे। व्यूअर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ कश्मीरी चाय, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी के साथ। तो इसको पूरा देखिएगा, आखिर तक देखिएगा। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरुआत करते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने एक पॉट लिया है जिसमें मैंने डाल लिया है 2 कप यख ठंडा पानी। यख ठंडा पानी डालना बेहद ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है आगे चल के बताती हूँ। और इसके साथ साथ मैं शामिल कर रही हूँ यहाँ पर 3 टेबलस्पून के बराबर ग्रीन टी। मैं ये चाय ग्रीन टी के साथ बना रही हूँ, बहुत अच्छी तरह से बनती है ग्रीन टी के साथ। बाज़ार में और भी नाम से ये चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे पिंक टी या कश्मीरी चाय। तो आप तीनों से बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ 1 अदद बादियान का फूल और 2 अदद लौंगे। और यहाँ पे मेरे पास 6 इलायचियाँ थी जिनको मैंने अच्छी तरह से कूट के इसके साथ शामिल कर दिया है। और अब मैं इस पानी को अच्छे से पका रही हूँ। अब आप देख सकते हैं इस वक्त कलर इसका बिल्कुल पेल है, ग्रीनिश कलर आ रहा है इसके अंदर, यानी पानी का कलर कोई थोड़ा सा ग्रीन है पत्तों की वजह से। अब हमें क्या करना होगा, हमें इसके अंदर बहुत अच्छा सा कलर लाना होगा जो कि ग्रीन टी का खासा है। तो वो किस तरह से आएगा और हमें क्या क्या करना पड़ेगा, तो वो मैं आज आपको सारा कुछ बताती हूँ। देखें, यहाँ पर हमें चाहिए 1 अदद केमिकल रिएक्शन, जिसकी वजह से ये कलर आना स्टार्ट होगा। और वो केमिकल रिएक्शन आएगा इससे, और ये है सोडा। वही सोडा जो हम पकोड़ों में इस्तेमाल करते हैं, मीठा सोडा भी इसको कहते हैं। तो जनाब ये मैंने डाल दिया है इसके अंदर हाफ़ टी स्पून के बराबर। हाफ़ टी स्पून के बराबर सोडा डाल के मैं इसको थोड़ा सा मिक्सअप कर रही हूँ उसके साथ। और जनाब अच्छा सा इसके अंदर मिक्सअप करने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ पिंच ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट भी हम इसमें डाल रहे हैं तकरीबन बिल्कुल पिंच के बराबर ही डाली है मैंने। आप थोड़ा सा और भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट इसका जो है ना मेजरमेंट है। तो जनाब 2 कप के साथ इन तमाम चीज़ों को हम अच्छा सा पका रहे हैं। अच्छा सा पकाने का मतलब ये है कि हमने इसमें से कलर निकालना है। और कलर किस तरह से निकालना है मैं आपको बताती हूँ। देखें, यहाँ मैंने जो पानी है उसको बिल्कुल रिड्यूस कर दिया है, यानी ये सिर्फ 1 कप पे रह गया है, आधा कप समझे रह गया है पानी। तो इस पॉइंट के ऊपर मैं शामिल कर रही हूँ मज़ीद 2 कप पानी। यानी हमने पहले 2 कप पानी डाला था, इसको इतना पकाया कि वो हाफ़ कप रह गया। तो अब मैंने इसमें मज़ीद 2 कप ठंडा पानी डाल दिया है ताकि इसको मज़ीद पकाया जा सके। पकाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि इसके एक्सट्रैक्ट अच्छे से निकल जाएँ, जितनी भी चीज़ें हमने सारी डाली हैं, उनकी खुशबुएँ, उनका जायक़ा और उनका टेस्ट और उनका कलर। तो हम इस प्रोसीजर को हमने दोहराया है और अब हम इसको मज़ीद पका रहे हैं। और मज़ीद पकाते पकाते हमने इसको फिर दोबारा कम से कम हाफ़ कप के ऊपर करना है। और तरीक़ाकार भी आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से पका रही हूँ। मैं इसको उछाल उछाल के पका रही हूँ, जिस तरह से जैसे फेंट फेंट के पकाते हैं। आपने देखा होगा पठानों की चाय बड़ी मशहूर है, और वो चाय को इसी तरह से लंबा लंबा सा फेंट फेंट कर बनाते हैं। तो इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही होता है कि इसमें अच्छा सा इसका कलर निकल जाए। अब यहाँ पर हमारा चाय दोबारा हमारी जो है वो हाफ़ पे आ गई थी, तो मैंने अब सिर्फ 1 कप पानी डाला है। ठीक है, पहले मैंने 2 कप दोबारा पानी डाला था, और अब मैंने इसको फिर रिड्यूस करने के बाद अब सिर्फ 1 कप पानी इसके अंदर शामिल किया है। कलर हमारा अच्छा सा आता जा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसको भी अब मुझे बिल्कुल हाफ़ पिलाना है, यानी कि ये इस वक्त हमारे पास 2 कप पानी मौजूद है, तो अब तकरीबन 1.5 या 1 कप के बराबर मुझे इसको करना है। और उसके बाद हमारी चाय हो जाएगी बिल्कुल डन। तो जनाब इसी तरह से उछाल उछाल के इसको बनाएं। थोड़ा सा लेंदी काम है, थोड़ा सा हेक्टिक है, लेकिन इन द एंड रिज़ल्ट बहुत ही उम्दा आता है। और जब आप अच्छी सी चाय आपके मुंह में जाती है ना, तो बहुत ही मज़ा आता है। और जब तारीफ़ें सुनने को मिलती है तो फिर डबल ही मज़ा आ जाता है। बहुत अच्छा लगता है जब सब मिल बैठ के बहुत अच्छे से इसको एंजॉय करते हैं। तो जनाब यहाँ पर हमारी चाय बिल्कुल डन हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको मैं छान रही हूँ, अलग कर रही हूँ, और फिर हम इसको दूध में मिक्स करके आपको दिखाते हैं। यहाँ मैंने चाय को छान लिया था और अब हम शामिल कर रहे हैं इसको दूध में। लेकिन सबसे पहले हमने दूध पहले से गर्म करके रखा हुआ है। अब मैं इसमें आपके सामने शामिल कर रही हूँ चीनी। चीनी आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट शामिल कर दें इसमें। जाहिर सी बात है, कुछ लोग कम पीते हैं, कुछ ज़्यादा पीते हैं, तो वो इट्स टोटली अप टू यू कि आप इसमें कितनी चीनी डालते हैं। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है फुल क्रीम मिल्क, और ये टेट्रा पैक मिल्क है, क्योंकि वो थोड़ा गाढ़ा होता है और इस तरह की चायों में ज़रा गाढ़ापन अच्छा लगता है। तो इसको रिड्यूस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे, ये एज़ इट इज़ मैंने बस गर्म किया है इसको। अच्छा सा इस पर मलाई आ रही है,
और जैसे ही इसकी चीनी हल हो जाएगी ना, तो फिर मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी अपनी चाय। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ थोड़े से बादाम शामिल करूँगी, ताकि बादामों का भी एक जायका और खुशबू जो है वो दूध के अंदर शामिल हो जाए। तो थोड़े से बादाम डाल के मैं इसको बस थोड़ा सा बॉईल करूँगी और उसके बाद फिर हम इसमें शामिल कर देंगे अपनी चाय। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर दूध में बॉईल आ गया है और अब मैं इसमें चाय शामिल कर रही हूँ। आप देख सकते हैं अब कलर कितना ओरिजिनल कलर है ये। इसके अंदर कोई ब्राइट पिंक कलर नहीं आ रहा, इसमें पक्का टी पिंक कलर ही आ रहा है, जो कि एक चाय का कश्मीरी चाय का ओरिजिनल कलर है। तो जनाब यहाँ पर मैंने हाफ़ मकदार इसके अंदर डाली है अपनी चाय की। लेकिन चूँकि मैं थोड़ी तेज़ पसंद करती हूँ चाय, तो मैं यहाँ पे जितनी मैंने चाय बनाई है वो सारी की सारी इसमें डालूँगी। लेकिन आप अगर चाहें तो अपने अकॉर्डिंगली इसके अंदर चाय शामिल कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि इसको आप जो कहवा आपने बनाया है वो आप 8-10 दिन के लिए इसको सेव करके फ्रिज में रख सकते हैं, और जब चाहें इसको निकाल के दूध में मिक्स करें और जनाब आपकी कश्मीरी चाय बिल्कुल रेडी है। तो इसके ये भी बेनिफिट्स हैं कि आप इसको सेव कर सकते हैं तकरीबन 8 से 10 दिन। तो जनाब यहाँ पर मैंने इस आहिस्ता आहिस्ता करके इस चाय इसमें शामिल करती जा रही हूँ और फेंटती जा रही हूँ इसको। आप देख सकते हैं कलर बहुत ही उम्दा आ गया इसका, जो कि ओरिजिनल कलर है, ना बहुत ज़्यादा ब्राइट है ना बहुत ज़्यादा डिम है, बिल्कुल परफेक्शन के साथ ये चाय रेडी हुई है। तो अब मैं इसको आपको दिखाती हूँ इसका फ़ाइनल लुक सर्व करके। तो देखिए भाई मेरे प्यारे व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही उम्दा सी हमारी कश्मीरी चाय बिल्कुल रेडी है, जो कि सर्व हो रही है अब कप्स के अंदर। और इसका क्रेडिट, जो इससे कलर का क्रेडिट है, वो जाता है मीठा सोडा और ठंडा पानी और बहुत अच्छा फेंटना, और ऑब्वियसली इसकी पत्ती। तो ये 3 चीज़ें जो मैंने जिस प्रोसीजर के साथ आपको दिखाई, थोड़ी सी लंबी वीडियो है लेकिन मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको लंबी करके इसीलिए दिखाई ताकि आपको सही तरह से रेसिपी समझ में आए। यहाँ मैं एक ट्रांसपेरेंट कप के अंदर भी इसको सर्व कर रही हूँ ताकि आप इसका कलर भी अच्छे से देख लें। तो जनाब हमारी चाय इस वक्त है बिल्कुल रेडी और पीने के लिए बिल्कुल तैयार। तो जनाब ये थी मेरी छोटी सी काविश, उम्मीद है आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो काइंडली मेरी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर दें और ऑल के नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कर दें। अपना और अपने इस चैनल का बहुत ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।